दोस्तों, ज्योमेट्री एंड वेक्टर बुक जो हमारी चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ द टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 एंड एम एन माइनस 2nl माइनस 2lm। देखिएगा, इन्हें सोल्व करते हैं। गिवन है हमें एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट किया। सेकंड इक्वेशन है एम एन माइनस 2nl माइनस 2l m इक्वल टू 0। इसे हमने सेकंड इक्वेशन लेट किया। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहे फर्स्ट से L इक्वल टू माइनस ऑफ M प्लस N हो जाएगा। ये पुट इनटू सेकंड वी गेट सेकंड इम्प्लाइज एम एन माइनस 2n माइनस m प्लस n माइनस 2m और l की वैल्यू ये इंटू m प्लस n इक्वल टू 0। देखिएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और इनकी मल्टीप्लाई भी, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एम एन प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 0। टू एम स्क्वायर 2 प्लस 2 4 और 1 5 5mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 4mn प्लस mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया हमने 2m, यहाँ बच गया m प्लस 2n। यहाँ भी m प्लस 2n बचना चाहिए, तो यहाँ n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा m प्लस 2n इंटू 2m प्लस n इक्वल टू 0। एक बार इस इक्वेशन को लेंगे हम और एक बार इसे। तो पहले ये इक्वेशन लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। नाउ तो इसे हम एल एम एन की फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 0l प्लस m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगी 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट L
प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। इन्हें सोल्व करेंगे lmn के लिए। l अपॉन 1 माइनस 2 m अपॉन 2 माइनस 0 n अपॉन 0 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज ये हुआ l अपॉन माइनस 1 m अपॉन 2 और n अपॉन माइनस 1 लिखा। ये कर सकते हैं हम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन यहाँ तक माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज l अपॉन माइनस 1 m अपॉन 2 n अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6। दिस इम्प्लाइज L1 इक्वल टू हुआ माइनस के 1 अपॉन रूट 6, M1 इक्वल टू हुआ 2 अपॉन रूट 6, N1 इक्वल टू हुआ माइनस के 1 अपॉन रूट 6। अभी हमने एक इक्वेशन ली है ये वाली, अब इसे लेंगे इसके साथ ही इसे भी हम एल एम एन की फॉर्म में ही लिखेंगे पहले। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नाउ 0L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 लेट की हमने, और ये L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। एल एम एन के लिए इसे सोल्व करेंगे। L अपॉन 2 माइनस 1 M अपॉन 1 माइनस 0 N अपॉन 0 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज L अपॉन 1 M अपॉन 1 N अपॉन माइनस 2। ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यहाँ तक तो है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये हुआ हमारा L अपॉन 1 M अपॉन 1 N अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6। दैट इज L2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6, M2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6, N2 इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन रूट 6। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ पी क्यू आर एस आर 4 पॉइंट्स। हमारे पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ये और ये। हमें निकालना है, हमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करने हैं। एक तो प्रोजेक्शन पी क्यू ऑन आर एस और एक प्रोजेक्शन आर एस ऑन पी क्यू। तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। पी क्यू एल पी डैश क्यू डैश। कोऑर्डिनेट इनके पी के 3 4 5, यहाँ 4 6 3। पी क्यू आर एस, आर के कोऑर्डिनेट -1 2 4, एस के कोऑर्डिनेट 1 0 5। ये है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर एस के डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन आर एस, आर ये होंगे 1 -1 0 -2 5 -4। तो दैट इज 2 -2 1। ये हमारे डायरेक्शन रेशो आ गए। अब प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस क्या होगा, पी डैश क्यू डैश इक्वल टू, वहाँ था x2 - x1 4 -3 4 -3 इंटू 2 अपॉन, सारे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 -4 6 -4 इंटू -2 प्लस 3 -5 इंटू 1। 4 -3 1 की मल्टीप्लाई 2 में की 2 प्लस 6 -4 2 की मल्टीप्लाई -2 में की -4 3 -2 -2 की मल्टीप्लाई 1 में -2 अपॉन 4 इंटू 4 4 + 1 9 √9 3। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारा आ गया -4/3। ये हमारा प्रोजेक्शन आया पी क्यू ऑन आर एस। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया।
अब हम करते हैं सेकंड पार्ट में, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू। तो हमें यहाँ लिखना होगा सेकंड पार्ट, और प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू। हमें यहाँ की बार आर करना होगा और यहाँ हमें एस करना होगा। आर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, -1 2 4। एस के कोऑर्डिनेट 1 0 5। और यहाँ पी क्यू, और यहाँ आर डैश, और यहाँ एस डैश। इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पी के 3 4 5 4 6 3। डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन आर एस की बजाय अब की बार पी क्यू। ये हो जाएंगे 4 - 3 6 - 4 4 - 3 6 - 4 3 - 5 3 - 5, दैट इज 1 2 -2। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू, आर डैश एस डैश। देखिएगा ये 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1 - -1 + 1 1 प्लस 0 -2 × 2 प्लस 5 - 4 × -2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। 1 + 1 2, -2 × +2 -4 4 1 -2 -2 अपॉन √9 3। तो ये हुआ हमारा आर डैश एस डैश -4/3। ये हमारा 6 क्वेश्चन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू आर एस ये कोऑर्डिनेट चेंज है, और ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ पी क्यू आर एस आर 4 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 2 3 -1 3 5 -3 1 2 3 3 5 7 respectively, prove that the projections that PQ is at right angles to RS। हमें प्रोजेक्शन निकालना PQ ऑन
आर एस पर, और वो हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। तो उसके लिए मैं एक नोट लिखाता हूँ। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन आया ये 0 आ जाना चाहिए, तब हमारा राइट एंगल होगा। तो मैं यही नोट लिखाता हूँ। नोट है ये हमारा, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी इज 0, देन पी क्यू इज परपेंडिकुलर और या राइट एंगल। ऑन टू ए बी। अगर हमारा प्रोजेक्शन ये 0 आया तो हम उस क्वेश्चन में लिख देंगे कि पी क्यू इज एट राइट एंगल, तो 0 आएगा उसमें प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा 7 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इसकी 2 एक्सरसाइज है जिनमें से हमने इस लेक्चर में और पहले में मिलाकर एक एक्सरसाइज कंप्लीट की। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का लेक्चर आएगा उसमें एक्सरसाइज 2 और उससे पहले जो भी फॉर्मूले हैं हम उन्हें प्रूफ करेंगे। और इस नंबर पर आप नोट्स या कोई भी और प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो। आपका स्वागत है। धन्यवाद।